यूनिट 3 बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा, इसमें पार्ट 2। इसमें हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में कॉची श्वार्ट्ज यूनिक्लिटी को शुरू करेंगे। उसके पहले कुछ डेफिनेशन देंगे हम। तो नॉर्म मतलब लेंथ, लंबाई। माना व्यूवर सी भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अल्फा उसका एक वेक्टर है, अल्फा बिलोंग्स टू वी। देन नॉर्म ऑफ अल्फा डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा, इससे डिनोट करते हैं। नॉर्म ऑफ अल्फा को जो डिफाइन करते हैं वो होता है नॉर्म ऑफ अल्फा बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा की पावर 1/2 या रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। टेकिंग स्क्वायर यदि मैं बोथ साइड करेंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। इसको आप ध्यान रखिए। मीन्स नॉर्म ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा हम जानते हैं, यदि अल्फा यदि A1 A2 AN है एन टपल्स का, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ A1 स्क्वायर मॉड ऑफ A2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ AN स्क्वायर की पावर 1/2। अब उसके बाद में हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इकाई सदिश, तो यदि किसी भी वेक्टर की लेंथ यदि 1 होती है तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अल्फा बिलोंग्स टू वी मीन्स नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा इज सेट टू बी यूनिट वेक्टर। अब जैसे इसका एग्जांपल दिया, यदि हमारे पास VNR एन टपल्स का है तो E1 बराबर हम जानते हैं कि 1 0 0 फर्स्ट प्लेस पर 1, E2 मतलब सेकंड प्लेस पर 1, बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं, EN मतलब nth प्लेस पर 1, बाकी सब एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं। तो इसका हम यदि नॉर्म कंसिडर करें तो नॉर्म ऑफ E1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये सब यूनिट वेक्टर हैं। और सपोज यदि अल्फा एक जीरो वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी, ये एक यूनिट वेक्टर होता है। देखिए इसको हम प्रूव करने को भी आ सकता है। तो अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा ये लिया हमने इसका इनर प्रोडक्ट, क्योंकि किसी भी वेक्टर को यदि यूनिट बताते हैं तो इसका नॉर्म ऑफ अल्फा को 1 बताना है। तो इसका नॉर्म मीन्स क्या हो जाएगा, तो नॉर्म ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा। एंड नॉर्म ऑफ अल्फा एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें से बाहर निकाला तो अल्फा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा, पीछे से भी बाहर निकाला चूंकि बाहर भी निकलेगा पर लेंथ है तो एक रियल नंबर होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर से कैंसिल तो 1। तो यदि अल्फा एक नॉन जीरो वेक्टर है तो अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा इज ए ऑलवेज यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल यदि अल्फा 2 4 4 दे रखा है और दिया है पूछा है कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, तो आपको इसका नॉर्म निकालना पड़ेगा। नॉर्म मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 36 का रूट मीन्स 6। फिर अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा कर दीजिए तो 1/6 2 4 4, इस तरह से फिर 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 2/3 एंड 2/3। ये एक यूनिट वेक्टर होगा क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वह 1 आएगी, क्योंकि इसकी लेंथ मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर मीन्स 9/9 मीन्स 1। तो कोई भी वेक्टर यदि नॉन जीरो है तो अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा उसका यूनिट वेक्टर होता है। अब हम लेने जा रहे हैं कॉची श्वार्ट्ज यूनिक्लिटी। कॉची श्वार्ट्ज यूनिक्लिटी के पर स्टेटमेंट एंड प्रूफ आता है। तो इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस यदि वी ओवर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा बीटा उसके दो वेक्टर हैं, तो आपको शो करना है कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। इसको हम दो केस में प्रूव करेंगे। पहले हम लेंगे कि जो हमारा वेक्टर है वो जीरो है, अल्फा इनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो है, और दूसरा लेंगे कि वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो इफ अल्फा इक्वल टू जीरो देन नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। देखिए ये डार्क जीरो वेक्टर और ये स्केलर क्वांटिटी ये लाइट जीरो रहेगा। तो देन इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बराबर अल्फा की जगह जीरो वेक्टर रखा, जीरो बीटा, इस जीरो को हम जीरो जीरो लिख सकते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर को बाहर निकाला और किसी भी स्केलर का इनर प्रोडक्ट के साथ में मतलब मल्टीप्लाई होगा, इनर प्रोडक्ट भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर, तो ये जीरो वैल्यू आ जाएगी। मीन्स यदि अल्फा कोई भी एक वेक्टर जीरो होता है तो उसका इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा भी जीरो होता है, उसकी मॉड वैल्यू। अब चूंकि अल्फा यदि जीरो है ये भी हमने प्रूव कर दिया, इसको ये डाला। अब चूंकि अल्फा यदि जीरो है तो हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा भी जीरो होता है उसका, तो यहाँ पर जीरो नॉर्म ऑफ बीटा मतलब ये भी एक जीरो क्वांटिटी आई। तो ए और बी से हम देखें कि नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट की मॉड वैल्यू इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, और हमारी जो यूनिक्लिटी है वैलिड हो रही है इक्वल के लिए। अब सेकंड केस लेंगे, हम लेंगे अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है। यदि अल्फा नॉन जीरो है तो हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब हम कंसीडर करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गामा इक्वल टू बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा। इसको याद करने का तरीका, गामा इक्वल टू एक बीटा वेक्टर लिया, उसी वेक्टर को आगे रखेंगे इनर प्रोडक्ट में, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, और जो पीछे वेक्टर है वो बाहर रहेगा। तो ये हम देखते हैं बीटा अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा स्केलर क्वांटिटी, नॉर्म ऑफ अल्फा भी स्केलर क्वांटिटी, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू एफ, एक स्केलर है। तो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये स्केलर, मतलब टोटल वैल्यू एक वेक्टर है।
अब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे गामा का, गामा की वैल्यू को रखेंगे। इसको खोलने के तरीके के लिए इसको पूरा एक वेक्टर ही मान लीजिए। मतलब अभी ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ और इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा इसके साथ, इसको मैंने करा है। तो ये पूरा वेक्टर पीछे लिखा, इसका इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ एंड माइनस इसका इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा, एंड ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब इसको फिर हम खोलेंगे, यहाँ पर एक ये वेक्टर ये स्केलर, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा माइनस फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा का इसके साथ में। इसको पहले मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ फिर इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर अब ये आया तो यहाँ इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा तो नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीटा का इनर प्रोडक्ट, ये चूंकि अल्फा पीछे वाले के साथ में है, यदि वेक्टर पीछे वाले वेक्टर के साथ में स्केलर होता है तो मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था बार के साथ बाहर निकलता है, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा अल्फा का बार है नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर के बार मीनिंगलेस, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी इसमें कोई वो नहीं होता, तो यहाँ पर हम बीटा अल्फा के बार पर लगाएंगे और यहाँ नहीं लगाएंगे। और ये इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा, साइन यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। अब दूसरा इसको देखिए, यहाँ पर जो है बीटा अल्फा ये है, ये अल्फा के साथ है तो पहले तो बाहर निकाल दिया। अब अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस बीटा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा के साथ रहेगा, तो अल्फा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर अल्फा का इनर प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, इसके साथ। इस तरह से दो तरह से स्टेप में खोला हुआ है। और यहाँ पर चूंकि ये माइनस है तो ये बार के साथ बाहर निकलेगा, तो ये आएगा बीटा अल्फा का बार एंड नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये स्टेप आ जाएगी आपकी बीटा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस प्लस बीटा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा और अल्फा अल्फा। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर होता है, तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर से नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बीटा अल्फा का बार एंड नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। यहाँ और ये स्टेप सेम है, क्या साइन माइनस एक का प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से ये स्टेप कैंसिल हुई तो आपके पास हमारे पास बचेगा नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और बीटा अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा ये रहा, और इसको बीटा अल्फा को लिख सकते हैं हम अल्फा बीटा का बार, तो ये स्टेप आ जाएगी। ये अल्फा बीटा को आगे लिखा है, इसको ये लिखा है। अब जेड बार होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसको यूज़ करा। अब चूंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा हम जानते हैं यदि एक नॉन जीरो वेक्टर है तो उसका इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल है, मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको लिखा हमने। मीन्स अब इसको इस साइड में ले जाएंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा के मॉड का स्क्वायर टेकिंग अंडर स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों इसको इधर लिखा है और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे को ये यूनिक्लिटी जो हमें स्वाज यूनिक्लिटी कॉशी स्वाज यूनिक्लिटी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें हम ग्राउंड स्प्लिट मेथड से ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना सीखेंगे, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि इससे आगे की जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको तुरंत उसको मिल जाएगी।